योगी जी कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, मंदिर में गौशाला है। एक यात्रा के दौरान योगी जी ने खुद सुनाया था। वो जैसे ही मैं शाम को खाने बैठता हूँ वैसे ही आकर के सामने बैठ जाती है और महाराज जी ने कहा लाओ रे, इसके लिए खीर ले आओ। नमस्कार। मेरी पत्रकारिता का लंबा समय जो है गोरखपुर में गुजरा है और उस दौरान मेरी बीट घुमा फिरा करके मंदिर ही थी। स्वाभाविक है, जिस बीट को आप देखते हैं और अगर मन से देखते हैं तो तमाम जानकारियां आपके पास एक्सक्लूसिव रहती हैं। मेरे पास भी थी। जब योगी जी, गोरखपुर में उनको छोटे महाराज कहा जाता था, मुख्यमंत्री बने तो अखबारों के साथ एक दिक्कत थी कि उनका शौक क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किससे प्यार करते हैं, ये जानकारी लोगों के पास नहीं थी। इसकी वजह थी योगी जी संसद के समय रविवार की रात में अमूमन गोरखधाम ट्रेन से दिल्ली जाते थे और शुक्रवार को दोपहर बाद संसद खत्म होने पे वो गोरखपुर लौट आते थे। कभी कभी जाड़े में जब एयरपोर्ट पे गोरखपुर के उतनी सुविधा नहीं थी, रात में उतरने की लैंडिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो गोरखपुर में चूंकि कोहरा बहुत पड़ता है तो वो लखनऊ आते थे अपनी गाड़ी से, साथ में कुछ और लोग रहते थे और दिल्ली चले जाते थे। फिर दिल्ली से लखनऊ हवाई जहाज से और लखनऊ से फिर उसी तरह वापस। तो लखनऊ में उनका कोई खास परिचय नहीं। स्वाभाविक है, लोगों की जिज्ञासा थी जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उसी दौरान ये आया कि ये योगी जी कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, मंदिर में गौशाला है। तो उसी में से एक बिल्ली की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो कभी एक यात्रा के दौरान योगी जी ने खुद सुनाया था। उन्होंने बताया था कि गिरीश जी, मंदिर में एक बिल्ली है, तो जैसे ही मैं शाम को खाने बैठता हूँ वैसे ही आकर के सामने बैठ जाती है और म्याऊं करके आवाज़ निकालती है। मैं उसके लिए खीर बनवाता हूँ। जब भी मैं मंदिर में रहूँगा, शाम को प्रसाद ग्रहण करने जाऊँगा, वो बिल्ली आकर के बैठ जाती है। अभी आप चल रहे हैं मेरे साथ, शाम का प्रसाद ग्रहण करिएगा और खुद अपनी आंखों से देखिएगा। यही नहीं, उन्होंने रास्ते में यह भी बताया कि वो बिल्ली अपने स्वामी भक्ति का भी प्रमाण देती। हम कहे वो कैसे? तो कहे मठ में के आंगन में जो ढेर सारे गमले रखे गए हैं उनमें गिलहरियां आती थी। तो एक दिन मैं शाम को गया तो बिल्ली वहाँ गमले के पास आई और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। तो हमने देखा तो वहाँ एक गिलहरी मरी हुई पड़ी थी। तो मैंने बाद में मतलब गमले वहाँ से हटवा दिए और लोगों से कहा कि देखना ये गिलहरी को ना मारने पाए। बातचीत करते हुए हम लोग मंदिर पहुँच गए। शाम के 7-8 बज रहे थे भोजन ग्रहण करने का, यानी वहाँ प्रसाद कहते हैं, प्रसाद का समय हो गया था। हम लोग बैठे, जैसे ही हम लोग बैठे वैसे ही वो बिल्ली आई और म्याऊं की आवाज़ लगाई और महाराज जी ने कहा लाओ रे, इसके लिए खीर ले आओ। हमने कहा हद है। अब जानवर भी, बेजुबान भी आदमी का प्रेम समझते हैं।